आइए हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में, और भाई आइजक उनका अनुवाद करेंगे। आज हम एक बड़े जाने माने विश्वासी की कहानी को देखेंगे। Today we'll look into a story of a well-known believer. और Videos about spicy stories on YouTube. Spicy Maggie Panik. और ऐसे विश्वासी पर ध्यान जिसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तूफान आए। And also a believer who's had lot of ups and downs in his life. और लेकिन प्रभु हमेशा उसके साथ साथ बना रहा और अपनी योजना उसके जीवन में पूरी करता रहा। But the Lord was with him throughout the story, and like he always made sure that his plan was fulfilled. इतने सारे तूफान आने के बाद अंत में ये हुआ कि उसके पास बहुत भरपूरी का जीवन था। And after all the storms have come, and he came out of them, like he had an abundant life. बहुत शांति, खुशी और माफी से भरा हुआ जीवन था उसके पास। And it was a life that was filled with joy, peace, and like forgiveness. और ये कहानी याकूब के 11वें बेटे यूसुफ की कहानी है, And this is the story of the 11th son of Jacob, Joseph, जो याकूब के बुढ़ापे का पुत्र था। who was his son in the old age. आप में से ज्यादातर लोगों ने इस कहानी को जानते हो And most of you know this story, और कई बार आपने इसके बारे में संदेश सुने। and you might have heard many messages on this portion as well. तो फिर हम इस कहानी को क्यों दोहरा रहे हैं? Then why are we revisiting this story? दूसरे पत्र से पत्रस कहता है कि जबकि तुम ये बातें जानते हो तब भी तुम्हें ये बातें याद दिलाता हूँ। Like in Second Peter, Peter says that like, even though you know these things already, but still I remind you of these. हाँ, हमें बार बार अपनी याद को इन कहानियों से ताजा करना पड़ता है। Like we have to renew our memory again and again and again by these stories, ताकि इनके द्वारा हम दोबारा हिम्मत पा सके। so that we may be encouraged again. आइए मेरे साथ पढ़ें उत्पत्ति 37 अध्याय और 23 से 28। Let's read Genesis 47, 20, 37. 23 to 28। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और उत्पत्ति 50 अध्याय उसकी 20वीं आयत, जेनेसिस 50 वर्स 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आप मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, मेरे विवेक को शुद्ध करें। मेरे अंदर कोई घमंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई ऐसी बात जिसके लिए मैंने माफी न मांगी हो, कोई गंदगी, आप मुझे अपने लहू से पूरी तरह शुद्ध करें। मेरे भाई आइजक को पूरी तरह शुद्ध करें। हम दोनों को एक मन करें। मेरे लिए निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 15:19 को पूरा कर और बड़ी सिंपलिसिटी, साधारणता से आपका वचन आपके लोगों तक जाए। मेरे पास कोई भी ऐसा विशेष विचार नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु, आपके लोग आज एक नई हिम्मत और नई आशीष पाकर जा सकें। इस समय पर आपकी आशीष हो प्रभु, हम पर दया कर। ये प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। ये बिल्कुल सच बात है कि हर एक विश्वासी या तो तूफान से अभी अभी निकला है। It is very true that like every believer, either he's just walked out of the storm, या वो तूफान से निकल रहा है, or either he's walking out of it,
या तूफान से निकलने वाला है, or he's about to go into a storm. लेकिन उसके जीवन में तूफान इसका आते जरूर है। But like the storm, for sure is going to come. आपके जीवन में हाल में कोई तूफान या तो आया है, या अभी आप निकल रहे हो, या आने वाले दिनों में निकलोगे। Either you have come out of it, or you're going through it, or you're about to enter it. क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियां आती हैं। Because the Bible says that like there'll be a lot of troubles for a righteous person. Many are the afflictions of the righteous. यानी धर्मी जन के साथ एक बात जुड़ी है, और वो है तूफान। And that is like, if there is anything that is promised for a righteous person, it is the storms. धर्मी जन की पहचान है कि उसके जीवन में many afflictions, बहुत सी विपत्तियां आती हैं। The identity of a righteous person is like many afflictions of his life. धर्मी जन को बहुत से ट्रिबुलेशन से परमेश्वर के राज्य में जाना अवश्य है। And it is a must that like a righteous person should go through the kingdom of God through a lot of tribulations. अगर ये तूफान विपत्तियां आपके जीवन में नहीं आ रही, तो आपके धर्मी होने पर सवालिया निशान लग जाता है। And if you're not, if there are no storms in your life, then the question, the fact that you're a righteous person comes into question. शायद ये डेल मूडी के बारे में है कि जब वो कुछ दिनों तक बहुत शांति के दिन से निकलता था, तो घुटने पे आके प्रार्थना करने लगता था कि प्रभु मेरे जीवन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। And maybe this is said about D.L. Moody, that when there were no troubles in his life for quite some time, then he would come on his knees and ask the Lord, like, Lord, is there something wrong with my life? ऐसा क्यों होता है? धर्मी जन की विपत्तियां क्यों आती हैं? And like, why does it happen so that like No. the righteous person has to have afflictions? क्योंकि जब आप शैतान को तंग करोगे, आपका जीवन तंग करेगा, तो निश्चय शैतान आपको तंग करेगा। Because like if you are going to trouble the devil, then he will trouble you. और अगर शैतान आपको तंग नहीं कर रहा, इसका मतलब आप उसको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा आपका जीवन। And if it is that like if the devil is not troubling you, then that means that like you are of no trouble to him. आप ये मत सोचो कि आपके जीवन में अगर सब कुछ शांति है, तो इसका मतलब आप कोई बहुत आशीषित व्यक्ति हो। And like you don't think of it this way, that like if there are no problems in your life, then you are a very blessed person. विश्वासी के जीवन में तूफानों के बीच में शांति होती है। Like in a believer's life, there is peace amidst of all the storms. अगर आप बिल्कुल आराम से बैठे हो, इससे मतलब शैतान आप पर कोई ताकत खर्च नहीं कर रहा, उसे मालूम है आप उसको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। And like if you're sitting there just idle and like with no problems, that means that like the devil is not wasting any of his energy on you. That means like you pose no danger to him. आपके जीवन से जब कुछ काम होगा, जब संसार, शैतान और शरीर परेशान होगा, तो वो आपको परेशान करने लगेंगे। And like when when there is some work that is being done through your life, and like then he will trouble you. कई ऐसे नाम है बाइबल में जो बहुत विपत्तियों से निकले। And there are many names in Bible like who have gone through a lot of tribulations. हाँ, यूसुफ है, मूसा, रूत, हन्ना, There दाऊद, is बहुत विपरीत हालतों से प्रभु ने इनको जाने दिया। there's Joseph, there's Moses, there is Ruth and Hannah and David. They have all gone through very difficult situations. और अय्यूब तो एक उदाहरण है जो बहुत तूफानों से गया। And Job is the primary example for someone who's gone through all the tribulations. न केवल बाइबल में, बल्कि हमारे चारों तरफ एक बादलों का बड़ा, एक गवाहों का बड़ा बादल है जो बहुत इस बात का प्रतीक है, वो बहुत तूफानों से निकल रहे हैं। And like not just in Bible, but there are many clouds around us, like who are examples that they're going through a lot of tribulations. जैसे मैंने कहा, हर एक विश्वासी तूफान से निकलता है। कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है, सच्चा विश्वासी नहीं है जिसके जीवन में तूफान नहीं आते। Just like I said in the beginning, that like every believer will go through many tribulations. Like there is a true believer has to go through tribulations. लेकिन इसका निश्चय अंत होता है एक बहुतायत का जीवन, बहुत खुशी से भरा हुआ जीवन। But all those tribulations surely will end in a life of abundance. पौलुस बहुत तूफानों से निकला, लेकिन अंत में क्या कहता है? Like Paul had gone through a lot of troubles, but what does he say in the end? वो बड़ी विजय की ललकार देता है, कहता है मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। Like he gives out a declaration of victory, that like I've finished my race. या हमारी भाषा में कहें, वो कहता है मुझे जी के मजा आ गया।
like, or to say it in our language that like I've enjoyed my life. अब यहाँ पर यूसुफ मसीह की परछाई है, वो क्या बोलेंगे, शैडो है। Like so, Joseph is the shadow of Jesus. कहते हैं कि 100 पॉइंट्स में यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। And they say that like in about at 100 points, like his life is similar with Jesus. और आप जानते हो कि प्रभु उसको उठाकर प्रभु ने उसको मिस्र ले गया, मिस्र में पटक दिया, यूं कह दीजिए। Or we know that like he was taken up and thrown into Egypt. ऐसा क्यों किया? Why did he do so? क्योंकि प्रभु को अपनी योजना पूरी करनी थी, Because the Lord had to fulfill his plan. और उस योजना के लिए भजन 105 में लिखा है उसे एक आदमी की जरूरत थी। And like in Psalm 105, it's written that like he need to fulfill that plan, he needed a man. वो योजना कौन सी थी? And what was that plan? आप पढ़े उत्पत्ति 15 अध्याय 13 से 16, उत्पत्ति 15 अध्याय 13 से 16। Genesis chapter 15, 13 to 16. जी। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वह चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है। हाँ, पहले इस भूमि से इजराइल को मिस्र ले जाया जाएगा। First, like the Israel will be taken from this land to Egypt, 400 साल रहेंगे और वहां पर वो मल्टीप्लाई होंगे and they'll stay there for 400 years and they'll multiply there, और गुलामी में रहेंगे and they'll live in slavery जब तक इस भूमि में अमोरियों के पाप का घड़ा पूरी तरह न भर जाए। like as long as like until the sin of Amorite has reached its full measure. इन 4 पीढ़ियों में या इन 400 सालों में, 430 सालों में प्रभु ने अमोरियों को पश्चाताप का पूरा मौका दिया। And like in these 430 years, like the Lord had given these Amorites had given them complete chance for repentance. और उसके बाद प्रभु ने मिस्र का न्याय किया। And after that, the Lord judged Egypt first. बड़ी संपत्ति के साथ इजराइल को निकाल कर लाता है। And he brings them out with lot of wealth, Israel out with lot of wealth. फिर इजराइलियों के द्वारा अमोरियों का न्याय करता है और ये भूमि उनको दे देता है। And like through Israelites, he brings just judgment to the Amorites, and then he gives the land to them again. ये प्रभु की योजना थी। This was the plan of God. जिसके लिए एक आदमी की जरूरत थी जो मिस्र में पहले जाएगा। And for this, he needed a one man so that who would go to Egypt first. जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं बाप का बहुत लाडला बेटा है यूसुफ। And when the story starts, we see that like Joseph is someone very very much loved by his father. उसका फेवरेट है, He was his favorite child. बहुत फेवर है उसको। उसने एक मल्टी कलर्ड कई रंगों का कोट बना कर दिया है। And like he loved him so much that like he gave him a multicolored robe. दरअसल वो कोट कहते हैं कि वो ऐसा कोट था जो लंबे आस्तीन का कोट था, उनको दिया जाता था जो कोई मैनुअल काम, किसी मजदूरी का काम करने के लिए नहीं, मतलब जो घर के ऐसे जो उनको दिया जाता था, विशेष लोगों को दिया जाता था। Like it was not just a coat, but it was a robe that is used in a way that is given to people who are of high significance in the house. और सब भाइयों से अलग था। And he was put separate from all the brothers. और इसके साथ साथ उसको एक विशेष परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था कि प्रभु उससे स्वप्न के द्वारा बात करता था, भविष्यवाणी दिखाता था। And along with that, the Lord had given him another gift that he would speak to him through visions, and he would show him the future. ये भी दिखाया कि तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे। And he also showed him that like your brothers will bow before you. अब ये सब बातों से उसके भाई बहुत जल गए। And by all these things, his brothers were like very jealous of him. और लिखा है उत्पत्ति 37:4 में वो घृणा से भर गए। And in 37:4 it is written that like they were filled with hatred. और वो जलन ईर्ष्या उसके प्रति उनके अंदर बहुत ज्यादा भर गई। And like there was a lot of jealousy and hatred it filled in them. इतनी बढ़ गई कि उसका खून करने के लिए तैयार हो गए। Like it grew so much they got ready to murder him.
बाइबल जलन के बारे में कहती है ये वो है जो हमारी हड्डियों को सड़ा देती है। And like Bible tells about jealousy, that it is that trait that dries our bones. हाँ, हमारे अंदर भी कई बार जलन काम करती है, लोगों में, विश्वासियों में भी जलन काम करती है। Like even the believers, like there's many times jealousy comes to work at us. हाँ, इस भाई बहन को प्रभु फेवर क्यों करता है? Then why does the Lord favor this brother or sister? इसको आशीष दी, मुझे क्यों नहीं दी? Like God blessed him, but he didn't bless me. इसको वरदान में ऐसा कोट दिया, हमें क्यों नहीं दिया? And like he gave such beautiful quote in blessing, but I didn't get any. कितनी सारी बातें हमारे जीवन में अगर आप जलन को आने दो, कहाँ कहाँ घुस जाती है। And like if we allow it, like in how many things jealousy can just find its way in our life. पड़ोसी के पास नई गाड़ी आई तो जलन, Like if the neighbor gets a new car, then jealousy. जिसके साथ आप नौकरी में काम कर रहे हो उसको आपसे ज्यादा तनख्वाह देनी शुरू कर दी, उसका प्रमोशन हो गया तो जलन। And like if your colleague gets a better increment than you, then you start to feel jealous. आपका दोस्त, आपकी सहेली आपसे ज्यादा सुंदर दिखती है तो जलन। If your friend or if your friend starts look more good than you are, then like you उसके become jealous. ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल गया तो मन में बड़ी ईर्ष्या जलन आ गई। They get more marks or they get into a better college, then you start to feel jealous. इस सारी सृष्टि का सबसे पहला और सबसे भयानक पाप है जलन। The first and most terrible sin of all creation is jealousy. सब पापों की जड़ है। It is the root of all sins. शैतान के मन में जलन आई Like jealousy crept into जब Satan's heart. उसने प्रभु की महिमा को देखा, कैसे स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, उसके मन में वो बहुत जलन आ गई। Like when Satan saw how the angels worship the Lord, like he was filled with jealousy. उसका इतना ऊंचा सिंहासन है, मेरे पास क्यों नहीं है? Like he has such a high throne, and why don't I have it? पर क्यों आई? But why did it come so? क्या उसे किसी बात की कमी थी? Like was there anything that he was lacking? जब वो लूसीफर था, वो सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। Like when Satan was Lucifer, he was the most beautiful angel. नंबर 1 स्वर्गदूत था, सबसे आशीषित था। He was the number one angel, and he was he was the blessed the most. लेकिन प्रभु मुझसे ऊपर क्यों, ये बात ने उसको जला दिया। But like, why is the Lord above me? This question got him to jealousy. गिनती 16 में कोरा वंशियों के बारे में लिखा। In Genesis, in number 16, it is written about the family of Korah. इतना आदर, मूसा कहता है तुम्हें इतना आदर मिला, तुम्हें प्रभु के घर की सेवा का सबसे टॉप आदर मिला इजराइल में। And like you are given such high honor that like of all the people in the Israel, like you are called to serve the Lord in His house. पूरे इजराइल में सबसे आशीषित लोगों जो ये सेवा आपको तुम्हें मिली है। Like you are the most blessed people of all of Israel that you got this पर opportunity. इस बात से जलन, मूसा हमसे ऊपर क्यों है? But like they had this jealousy in their heart that why is Moses above us? याकूब के बेटों में कोई कमी नहीं, सब कुछ जो उनके बाप का था उनका भी था। Like the sons of Jacob had like they didn't lack anything. Everything that was of their fathers was there. पर याकूब हमसे ऊपर, यूसुफ हमसे ऊपर क्यों? But why is Joseph above us was their problem. जलन ऐसे काम करती है, This is how jealousy works. ऐसे ईर्ष्या घृणा काम करती है। ये नहीं कि आपके पास नहीं है, Like this is how hatred creeps in. Like, and it's not that like you don't have it. ये नहीं कि आपके पास वरदान नहीं है। It is not that you don't have a blessing. हाँ, आपके पास, आप बस दूसरे के पास क्यों है? Like your problem is why does the other person have it better? भाई राजकुमार कई बार उसने एक बात कही, Brother Rajkumar said one thing many times. पहला कुरिन्थियों में लिखा है, जब देह का कोई अंग आदर पाता है तो बाकी खुश होते हैं। That when one part of a body is blessed and like the other get happy. भाई कहता है बहुत बार ऐसा नहीं होता। But he says that like many times it doesn't happen so. हाँ, आज बहुत साल पहले मुझे कहानी याद है, दो भाई थे, बाहर एक सेवकाई के लिए गए। And many years ago, I remember this story. There were two brothers who went to a village for ministry.
अब आप मतलब किसी दूसरी रीजन में गए, वो एक बड़ा भाई था, बहुत जाना माना था, They've gone to like different region altogether, and like there was one brother who was well known, और छोटे भाई को संदेश दिया गया, and the younger brother was given the given message, उसके द्वारा प्रभु ने बहुत काम किया, and the Lord worked greatly through him, और लोगों ने बहुत सराहा, लोग उससे जुड़ गए। and many people joined. वो बड़ा भाई जो छोटे भाई के बहुत करीब था, इस मैसेज के बाद उसके तेवर ही बदल गए। And like that elder brother who was very close to the younger one, like after उसके this instance, like everything उसके changed. पास, उसको जो प्रभु ने स्थान दिया था, सब दिया था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, अहमियत की कोई कमी नहीं थी। Like with the place that the Lord had given him, like the work the Lord had given him, there was nothing he lacked. बस उसके अंदर इस बात से जलन आ गई, इसको अहमियत क्यों मिली? But like just because because of this question that like why did he get this opportunity, like he got jealous. सौल राजा था, दाऊद कुछ नहीं था उसके सामने, वो इसलिए जलने लगा कि दाऊद की प्रशंसा हो गई। Like Saul was king of Israel, and David was a nobody in front of him, but he started feeling jealous about David और because people उसी started complimenting him. उसी दिन से सौल के और उस भाई के तेवर बदल गए। And like right from that day, like Saul's and that elder brother's like behavior changed. हाँ, शैतान या कोरावंशी या यूसुफ के भाई या सौल, ये सब टॉप पे थे। Like Satan, the people generations of Korah, like Saul, like they were all on top already. हाँ, उनके में कोई कमी नहीं है, They didn't lack anything. पर उनके अंदर ये जलन, ये मुझसे आगे क्यों है, But there's jealousy inside them that like why is this person in front of me? उसके पास क्यों है, Like why does he have it? उसके पास ये वरदान क्यों है, Why do they get to have this blessing? उसकी सेवकाई इतनी ब्लेसेड क्यों है, Why is his ministry so blessed? उसके पास ये पैसा, ये सब चीजें क्यों है? Like why does he have all these riches and everything? अच्छा, कौन लोग जलते हैं? Like who are the people who become jealous? जो असंतुष्ट होते हैं, People who are not satisfied. उनकी मेन एक प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर एक हीन भावना होती है। And like problem is that like they have this very cheap thought in thinking in them. फीलिंग ऑफ Inferior. इंफीरियरिटी, They have this inferiority complex in them. वो बड़े असुरक्षित, इनसिक्योर लोग होते हैं। They feel very insecure. हाँ, पहला सैमुएल 18:8 पढ़िएगा, पहला सैमुएल 18 और 8 आए। 1 Samuel 18:8. नहीं, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको क्या मिलना बाकी है। हाँ, अभी कुछ राज्य उसने कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी है, ये मेरा राज्य भी ले लेगा। Like David hasn't got any kingdom yet, but like this insecurity in Saul, he started thinking that he'll take my kingdom also. ये आ गया, मेरा ओहदा चला जाएगा, Like he's come, like now I'll lose my credit. हाँ, मेरा कोई आदर नहीं रहेगा। Like nobody will respect me. बट आप एक बात समझो, ये हीन भावना क्यों है? But try and ask yourself, why does this inferiority कई come in? बार ये हीन भावना पिछले जीवन से चली आ रही होती है। And many times this feeling of inferiority is coming from their life in the past. पर आप इस बात को समझो, जो मैं और आप अपने पिछले जीवन में थे, जो भी हमारे साथ घटा, वो सब बीत गया। But you have to understand, like whatever we were in our past life, and like whatever happened, like it is all gone. दूसरे कुरिन्थियों 5 पौलुस कहता है, वो सब पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। And like in 2 Corinthians 5, Paul says that like all the things of the past have gone away, and like everything has been renewed. जो भी कारण से आपके अंदर हीन भावना थी, चाहे कुछ भी कारण हो, अब वो बात नहीं रही। Like for whatever reason you had this feeling of inferiority in you, like those things have gone and they are not there now. अब आप परमेश्वर की संतान, राजपूत अधिकारी, याजकों का समाज हो, आप बड़े विशेष लोग हो। But now you are the offspring of God, and like you are equal to the आप to the priest. व्यक्तिगत रूप से प्रभु के लिए बहुत अनमोल हो, And personally you are very precious for people. और आप
प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। and the Lord loves you a lot. ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए। You shouldn't have this inferiority feeling in you. बड़ा एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए मुझे, मेरे प्रभु ने जो आपके लिए रखा है वो प्रभु आपको जरूर देगा। And you should have this great satisfaction that like what the Lord had kept for you, He will give it to you. जो विश्वासी प्रभु के साथ ईमानदारी से चलता है, जो भी प्रभु ने उसके लिए योजना में नियुक्त किया है, वो सब प्रभु उसको अपने समय पे जरूर देगा। Like that believer who walks with the Lord faithfully, like everything that the Lord had kept for him, He will make sure that he gets it. अंत के दिनों में शैतान टूट पड़ा है, तो शैतान का मूल स्वभाव जलन भी संसार पे टूट पड़ा है। Like in the end days, like the hell has broken down, and like and so the jealousy, and so does jealousy. और ये संसार को ये जलन भस्म बिल्कुल राख कर रही है। And like this jealousy is burning up this world. सोशल मीडिया में, मंडलियों में जलन, ईर्ष्या, घृणा भरी पड़ी है। And like even in social media and even in assemblies, like jealousy and hatred is completely filled. इस भयानक पाप से मुझे और आपको बाहर आना बहुत जरूरी है। And it is a must that you and I have come out of this sin. इससे बड़ा नुकसान कोई चीज आपका नहीं कर सकती। And like there is nothing that can that's destroy you more. एक सच्चा संतुष्ट विश्वासी कोई कंपटीशन में नहीं जीता। But a true satisfied believer doesn't live in any competition. उससे भरोसा है मैं प्रभु के लिए अनमोल हूं, जो मेरे लिए प्रभु ने रखा है प्रभु मुझे देगा, उसके आगे मुझे मिल नहीं सकता। And he is sure of this, that like I am precious to the Lord, and whatever the Lord had kept for me, I will get it. And like and beyond that, like I'm not going to get anything और more. प्रभु आपको जो आपके लिए बेस्ट है आपको देगा। And like what is best for you, the Lord will give only that for you. इसके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए। And for this, you and I should be praying. जहां आपके मन में ईर्ष्या, जलन, अहंकार ऐसी बात आए, वहीं पर प्रभु से, प्रभु आप अपना आपका क्रूस अप्लाई करता। Wherever jealousy or hatred comes into your heart, like then and there you pray to God, like Lord, apply your cross on this, मैं अवश्य घटूं, आप अवश्य बढ़ें। so that I may decrease and you may increase. अगर आप इस बात को अपने जीवन में अलाउ करते रहे, ये एक दिन आपके जीवन को, आपके परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगी। But if you let this thing take over your life, like one day it will definitely ruin your life and your family. अब आप एक कल्पना करो, You imagine this, 17 साल का टीनेजर, किशोर लड़का, like a teenager of 17 years, like, उसके भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया। and his brother sold him to slavery. एक झटके में उसकी सारी दुनिया पलट गई। Like in an instant, his life turned upside down. एक झटके में जो राजकुमारों की तरह जीता था, गुलाम की तरह बेच दिया गया। Like in an instant, like one who was living like a prince, like is now sold as a slave. आप सोचो, बिल्कुल बौखला गया होगा। Like you try to put yourself in his shoes, like he must have been like completely surprised. इतना बड़ा एक्सीडेंट, उसको समझ नहीं आया क्या हो गया। It's such a big accident, and he would not have understood what happened. एक झटके में सब कुछ पलट गया। In one instance, everything changed. और इतना भयानक तूफान उठाकर मिस्र में फेंक दिया गया। And he such a terrible storm, and he was thrown into Egypt. अजनबी देश, अजनबी लोग, कोई उसका वहां पर अपना नहीं है। Like a new place and like new people, like and like he doesn't know anyone there. एक झटके में उसका प्रेमी परिवार, प्रेमी बाप सब उससे छूट गए। In one moment, like his loving family and his loving father, like everything was taken away from him. कितनी बार विश्वासी ऐसे हालात से निकलते हैं। How many times a believer goes through such शायद situations? आप निकल रहे हो। Maybe you are going through one today. कोई घटना, दुर्घटना ने आपको बिल्कुल बौखला दिया। Like some terrible instance has left you flabbergasted. जैसे इसके साथ हुआ, आपको भी लगता है कितना अकेलापन। Like just like how it happened to Joseph, like you might also be feeling all that loneliness, कितना डर, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। all that fear, like, and you know no idea what's going to happen tomorrow. इस जवान की छोटी सी सुरक्षित कंफर्टेबल जीवन में एक दिन में सब कुछ उसके हाथ से चला गया।
And like at and the small and comfortable, secure and comfortable life of this youngster, like everything ruined in one day. आप सोचो उसने वो दिन कैसे निकाले होंगे। Like you try to imagine like how he must have spent those days after. गुलामों के क्रूर बाजार में बिकने के लिए खड़ा है। And he's standing there like and he's standing there in the cruel market of slaves. कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई उसकी विनती को सुनने वाला नहीं है। Nobody is there to like wipe his tears, nor to hear what he has to say. आपको भी लगता होगा कितना अकेलापन है, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं है। Maybe you're feeling that like there's no one who can understand my tears. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ When I had my accident, तो मुझे पहले रुड़की में एडमिट किया तो बहुत सारे भाई बहन वहां पर थे। and like when I was first admitted in Roorkee, and like there were many brothers and sisters there. हाँ, 3-3 4-4 भाई दिन रात मेरे साथ रहते थे। 3 to 4 brothers would stay with me day and night. भाई फिलिप मुझसे मिलने आया। Brother Philip came to meet me, भाई ने मुझे एक बात कही। and he said one thing. भाई ने कहा, जानी यहाँ से जब तुझे शिफ्ट कर दिया जाएगा, दिल्ली चला जाएगा तो Like he said, like brother, like when you'd be shifted to Delhi from here, वहां पर तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, there you'll be alone. कोई तेरे साथ नहीं होगा। Nobody will be there with you. और भाई उससे मुझे हिम्मत दे रहा था कि उस समय के लिए तू तैयार रहना। And brother was trying to prepare me and encourage me to that for that situation to come. बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ। Like this is exactly what happened with me. मैं 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहा I was in the hospital for 2.5 months, और विश्वासियों को मुझसे मिलने भी नहीं दिया जाता था। and like I was not allowed to meet other believers as well. मोबाइल फोन थे नहीं। There were no mobiles in that time. शायद बाइबल शायद दिलवा दी थी उन्होंने, किया मैं बाइबल शायद रखता था अपने साथ हॉस्पिटल में। Like they just they allowed me to have a Bible. मैं इतना नीचे आ गया, मेरे अंदर विचार आया परमेश्वर नहीं है। And like I stooped so low that like I started to thinking there is no God. एक झटके में मेरी जिंदगी पूरी पलट गई। In one moment my life turned upside down. मेरे को ये लगा, मैं करीब 9 महीने पहली बार रहा वहां पर, मेरे को लगा मैं अब कभी रुड़की लौट कर नहीं जाऊंगा। And like around 9 months I was there, and like I started to think that like maybe I'll never return to Roorkee. अब मैं लंगड़ा हो गया हूँ, मैं क्या करूंगा। Now I'm disabled, and like what can I do? मुझे लगता था मेरे आगे कोई आशा नहीं है मेरे जीवन में। And I used to think that like there is no hope left for me. मेरी पढ़ाई, मेरी मंडली, सब कुछ बिल्कुल जीरो पे आ गया। My education, like my assembly, like everything is brought back to zero. जब मैं इसकी कहानी पढ़ता हूँ, मैं उस बात से मैं रिलेट कर पाता हूँ। And when I read the story of Joseph, I can relate to it. कई बार आपको भी लगा होगा एक झटके में सब कुछ पलट जाता है। Many times you also would have felt that like in one instance like everything went और haywire. फिर मेरे और आपके सामने बहुत सवाल आते हैं, And like a lot of questions stand in front of us. प्रभु ने सर ऐसा क्यों किया? That why did Lord do with me like this? इसके पीछे कोई लॉजिकल कारण भी तो नहीं है। Like I see no logical explanation for this. उस समय उसको इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। And in that instance, like he didn't find any answer for it. यूहन्ना 13:7 में प्रभु कहता है, जो मैं कर रहा हूं तू अब नहीं जानता, पर तू बाद में समझेगा। In John 3:7, the Lord says that you will not understand what I'm doing now, but you will understand it later. और इस सारे समय के निकलने के बाद यूसुफ समझा, मेरे भाइयों ने तो बुरा चाहा, लेकिन प्रभु ने ये भलाई के लिए किया ताकि इतने सारे प्राणों को बचा ले। But after all the time has gone by and he's come out of the storm, Joseph understood that like what my brothers had planned for evil, the Lord had planned it for good. जिस तूफान से आप निकल रहे हो, आप एक बात जानो, आज शायद आप नहीं समझ पा रहे, आप एक दिन समझोगे ये आपकी भलाई के लिए था। Like the storm that you're going through, maybe you don't understand it now, but one day you will realize why it was needed. अजीब बात है कि यूसुफ और दाऊद लगभग 13 साल बहुत तूफानों से निकले। The strange thing is that like both David and Joseph, both of them had to go through the storm for nearly 13 years. जब 30 साल के हुए तब ये तूफान अंत हुए। And when they were of 30, like their storms ended. क्योंकि जिस कारण के लिए तूफान आए थे वो काम पूरा हो गया। And because for to fulfill for what reason the storms had come, it was fulfilled. वो दोनों फिट फॉर सर्विस हो गए। And now they were fit for service. ये तूफान आपको प्रभु के काम के लिए फिट फॉर सर्विस, काम के बिल्कुल फिट बना रहे हैं।
And the purpose of these storms is to make you fit for the Lord's service. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये तूफान इसके जीवन में नहीं आते, ये कभी प्रधानमंत्री बनने लायक मटेरियल नहीं बनता। And like had this storm had not come to him, then he would have never become someone fit to be a prime minister. प्रभु तूफान क्यों ला रहा है? Why does the Lord bring these storms? माइकल एंजेलो के बारे में कहा जाता है It कि is उसने told about एक Michelangelo. एक पत्थर से दाऊद का स्टैचू, दाऊद की प्रतिमा बनाई थी, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। And like he sculpted one statue of David from one stone. कैसे? How? उस पत्थर से वो सब निकाल दिया जो दाऊद नहीं था, अंत में सिर्फ दाऊद रह गया। That is, he removed everything from that stone, like what David was not, and in the end, like only David was left. उसी तरह आपका स्वर्गीय शिल्पकार, स्वर्गीय स्कल्प्टर, आप जीवित पत्थर में से वो सब निकाल रहा है जो यीशु नहीं है। And like in the same manner, your heavenly sculptor is removing everything from your life that is not Jesus. हाँ, आप जीवित पत्थर हो, आप में से निकाल रहा है, You are a living stone, and he's removing everything that is not life, ताकि अंत में केवल मसीह रह जाए। so that in the end, it is only Christ that is left in you. आपके बोलने में, सोच में, चाल में जो कुछ मसीह का नहीं है, वो सब निकाल रहा है। Like in the way you speak, in the way you act, in the way you think, in all those things, whatever is not of Christ, he's removing it. ताकि जब आप बोलो, सोचो, चाल चलो, आपके जीवन से मसीह नजर आने लगे। So that like when you speak, think, or talk, like the people can see Christ in you. पर जब ये शिल्पकार के हथौड़ा और छेनी पड़ते हैं तो बहुत दर्द होता है। But it is painful when the hammer and the hammer of the sculptor hits you. कई बार हमारे सहने से बाहर हो जाता है। And many times it goes beyond what you can bear. कई बार हम चिल्ला उठते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Many times we just like we let out this cry that like, my God, why have you forsaken me? एक दिन ये काम पूरा हो जाएगा। One day this work will be done. आज दुनिया भर से लोग माइकल एंजेलो का दाऊद देखने आते हैं। And like today, like throughout the world, people visit that statue of David, और माइकल एंजेलो की प्रशंसा करते हैं। and people praise Michelangelo. इस सब के बाद लोग आपको देखेंगे और आपके बनाने वाले की प्रशंसा करेंगे। And after he's done with you, like people will see you and praise your God. बाइबल में एक आयत लिखी है, व्हाट हैज गॉड रॉट, देखो परमेश्वर ने क्या बना दिया। ये बाइबल की आयत है। There is a verse in Bible that goes like, what has God wrought? आगे चलकर यूसुफ को समझ आया, प्रभु ने सब दुख तकलीफ मेरी भलाई के लिए लाया था। And like in the end, Joseph understood that like all the pain the Lord had allowed, like it was for his well-being. अगर आप बहन जोनी टाडा से पूछो, जो अपनी जवानी में पूरी तरह पैरालाइज हो गई, प्रभु ने आपके जीवन में ये क्यों किया? And if you were to ask Sister Joni Tada, like who's completely paralyzed in her young age, oh, why did the Lord allow this to you? वो कहेगी ये प्रभु की भली योजना थी। And she will say that this was a good plan of God. अगर आप बहन फैनी क्रॉसबी से पूछो, जिसने करीब 5,500 से 9,000 गीत लिखे और वो बचपन में अंधी हो गई, ये प्रभु ने आपके साथ क्यों किया? And if you ask Sister Fanny, who wrote about 5,000, nearly 5,000 to 9,000 songs, and if you ask her, like, why did the Lord allow this in your life? तो वो कहेगी ये प्रभु की भली योजना थी। And she will say, this is the best will of God for me. ये आपके लिए प्रभु की भली योजना है। And this is the good plan that Lord has for you. यिर्मयाह 29:11 प्रभु कहता है, जो विचार, जो योजना मैं तेरे विषय में सोचता हूँ वो भलाई की है, बुराई की नहीं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। And in Jeremiah 29:11, the Lord says, the plans I have for you are the plans to do good for you, but not of evil. And in the end, I will fulfill what is your desire. I will make you, मैं तुझे बनाऊंगा। He says, I will make you. अब यूसुफ इन हालतों से निकला कैसे? And like, how did Joseph escape this? क्योंकि उत्पत्ति 39 में लिखा है, परमेश्वर उसके साथ था। Because in Genesis 39 it is written that like that God was with him. हाँ, परमेश्वर उसके साथ था, God was with him, और इसलिए वो उन हालतों से निकलता चला गया। and for this reason he kept coming out of the situations. आप
तूफान में बौखलाओगे तो जरूर, you'll find yourself clueless in the storm for sure, लेकिन प्रभु आपके साथ है। but the Lord is with you. यशायाह 43 में प्रभु कहता है, जब तू आग में से पानी में से होकर जाए। In Isaiah 43, the Lord says, like, whenever, like, when you go through the fire and storm, प्रभु ये नहीं कहता अगर तू आग और पानी में से होकर जाए। the Lord doesn't say if you go through fire and water. हाँ, जब तू जाएगा तो जरूर। He says, like, when you go through, like, you have to go through it for sure. और लेकिन ना तो आग तुझे जला सकेगी, ना पानी तुझे डुबा सकेगा। Neither the fire will burn you nor the water can drown you. क्यों? Why? प्रभु कहता है क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूंगा। Because the Lord says that I will be there with you. मैं तुझे आग और पानी से बचाऊंगा नहीं, He doesn't say that I will protect you from fire and water, मैं आग और पानी में तेरे संग संग लेकर तुझे निकाल कर ले आऊंगा। but he says that I will walk with you and I will bring you out of it. क्योंकि ये आग और पानी तेरे लिए बहुत जरूरी है। Because this fire and this water are very important for you. ये तुझे एक शेप दे रहा है। That like these are the things that shape you up. इसीलिए जब यूसुफ आग और पानी में से होकर गया, वो सब में से निकल कर आ गया, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। And for this reason, when Joseph had to go through the fire and water, like he came out of all of them because the Lord was with him. जिस भी विपरीत हालत का आज मेरे भाई बहन तू सामना कर रहा है, Whatever the terrible situation, my brother and sister, you're facing, चाहे मौत, चाहे एक्सीडेंट, चाहे बेरोजगारी, चाहे और कोई परेशानी, be it death or be it unemployment or health or whatever it is, कितनी तेरी एफ्लिक्शंस, कितनी तेरी परेशानियां क्यों ना हो, no matter how great your afflictions are, आप कैसे खड़े हो, like how are you standing? प्रभु आपके साथ है। Because the Lord is standing with you. उसके दाहिने हाथ ने आपको थाम रखा है। His right hand he is holding you. सबको डर लगता है, Like everyone is scared, सबको घबराहट आती है, everyone feels anxious. कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर कहीं कभी जरूर अकेले में रोता है। Like one place or the other, every one of us would have cried alone. हर किसी के अंदर सवाल आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। Like we all must have thought, like, why is this happening? प्रभु कहता है तू अब नहीं समझता, लेकिन एक दिन तू समझेगा। The Lord says that, like, maybe you don't understand, you will not understand it now, but one day you will. बस अभी तो इस बात को जान, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। But like know this, for this, no, be sure of this, that I do not be afraid, I am with you. मैं तुझे कभी कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी कभी नहीं त्यागूंगा। I will never leave you nor forsake you. अब ये प्रभु ने और क्यों होने दिया उसके साथ। But why did the Lord allow this to happen with him? मुझे भाई ने आज करीब में क्या 1 साल पहले एक संदेश में ये बात बताई। Like there is today brother was saying, like 1 year ago I told this, उसको प्रधानमंत्री की ट्रेनिंग देनी थी। that he had to train him to be a prime minister. पहले पोटीफर के घर ले गया, First he was taken to the house of Potiphar, और वहां पोटीफर के घर में उसने सीखा जो वहां के जो आम घर का स्टाफ है, मजदूर, नौकर चाकर है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। like there he learned how in that house he learned how the ordinary servants are treated. पोटीफर फिरौन का बड़ा अफसर था, धन संपत्ति वाला आदमी था। Potiphar was a big officer of Pharaoh, and like he was a rich man. यूसुफ उसका मैनेजर था, उसे सीखा ये सब बातों को कैसे मैनेज करना होता है, अकाउंट्स कैसे संभालने हैं, पैसा कैसे देना है, सैलरीज कैसे देनी है, बहुत सारी बातें वो सीखा। And Joseph was his manager, and he learned about all the accounts and how the finances are taken care of. और उसके बाद वो बड़ी कंफर्ट जोन में आ गया। And after that he came into a comfort zone. हाँ, उसे लगा बस जहां प्रभु मुझे लाना चाहता था प्रभु मुझे ले आया, मैं अच्छी नौकरी में हूँ, सब चीजों पे मेरा अधिकार है, बेस्ट जगह। And like he thought, like where the Lord wanted to bring me, I think I've reached this place. Like and I have authority over a lot of things, and I'm very comfortable here. ये काफी, प्रभु ने मुझे बेस्ट दे दिया। And this is enough. The Lord had given me the तो best. प्रभु कहता है बेस्ट तो भी आगे आने वाला है। But the Lord says, like, the best is yet to come. हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमारी जो कहना चाहिए जो प्रभु से हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी लो होती है। Like our expectation from the Lord is usually very low. प्रभु कहते हैं मैंने तुझे एक बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया। The Lord says that, like, I have had a greater calling for you. हाँ, प्रभु वो सब इस पहाड़ी पे रह जाएं, ये 3 हम ये बूथ बना ले, पतरस कहता है बस ये प्रभु काफी है। प्रभु कहता है नहीं, मैंने तुझे बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया।
And I just wanted to get on this mountain and have these 3 different booths and like he'll live a life here. But the Lord says, I have had a greater calling for you. अब वो इस कंफर्ट जोन से उसको दोबारा प्रभु ने फेंक दिया। And the Lord picked him up from this comfort and throw him out again. पुतीफोरा की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगाया, उसको जेल में डाल दिया गया। And like the Potiphar's wife who put false accusations on him and like got हाँ, him to मैं prison. जल्दी से जा रहा हूँ क्योंकि आप इस कहानी को जानते हो। Like I'm moving faster because like we all know the story. पर ये कोई आम कैद नहीं थी। But this was not just any prison. उत्पत्ति 39:20 में लिखी है, ये वो कैद थी जहाँ राजा के कैदी आते थे। And like it was that it is in Genesis it is written like it was that prison where the prisoners of the king are kept. और इसका पूरा अधिकार यूसुफ को दे दिया गया। And all this and the authority over all of it is given to Joseph. राजा के टॉप ऑफिसर जो महल के बड़े बड़े लोग थे, अब उनको मैनेज करना इसने सीखा। And like the top officers of the king who are there to take care of the castle, like Joseph was managing them. इस तरह प्रभु ने जो काम उसको देना था, प्रभु ने उसकी सारी ट्रेनिंग उसको इन 2 जगहों पे दे दी। And like in this way, like what all the training that was needed to train Joseph, like the Lord had trained him in these 2 places. और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, वो फिट फॉर सर्विस हुआ, प्रभु ने लाकर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। And as soon as his training was done, like he became someone fit for the service, and the Lord made him prime minister. इन सब तूफानों में प्रभु आपको ट्रेन कर रहा है। In all your storms, the Lord is training you. सारे उतार चढ़ाव में प्रभु आपको बना रहा है, एक बड़ी बुलाहट के लिए बना रहा है। The Lord is making you in all your ups and downs for a great calling. और आपके द्वारा प्रभु एक बड़ा काम करेगा। And the Lord wants to and the Lord will do great work through वो you. आपको फिट फॉर सर्विस बना रहा है। And He is making you fit for the service. भले वो रोज की छोटी छोटी परेशानियां हो, Be it even the small problems of the day या बड़े बड़े स्यापे हो, or like huge afflictions. हर बात में प्रभु आपको बिट बाय बिट सिखाता चला जा रहा है। In all the things, the Lord is like training you bit by bit. और एक बात और लिखिए, सबसे बड़ी बात, प्रभु उसके अंदर चेंज ले आया। And like one more thing that is written that is the biggest thing the Lord had done for him, that is the Lord brought change within him. हाँ, भजन 105:18 जल्दी से पढ़ दें। भजन 105:18। Psalms 105:18. 18 They bruised his feet with shackles and his neck was put in irons. या लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकों से जकड़ा गया। हाँ, इसका सही, वैसे इसका अनुवाद कहते हैं, इसका सही अनुवाद है, उसके प्राणों के अंदर प्रभु ने लोहा डाल दिया। And like the right translation is that the Lord put iron in his life. आयरन इनटू हिज सोल, into his soul. हाँ, एक नाजुक जवान नहीं रहा अब ये। Now he's no longer like a youngster. प्रभु ने उसको लोहे जैसा फौलादी बना दिया। The Lord had made him like a soldier, like an अब वो iron. सच में प्रधानमंत्री मटेरियल बन गया। Now he truly became a prime minister. उसके अंदर तो लोहा था, लेकिन बाहर बहुत नरमता थी। Like there was iron inside him, but on the outside he was someone very soft. संसार के कड़वे अनुभव लोगों को कड़वा बना देते हैं। The bitter experiences of the world like make people bitter. पर यूसुफ के कड़वे अनुभव ने उसको बहुत मीठा बना दिया। But the bad experiences of Joseph made him sweet. जब वो इस दुखों के दाग कुंड में जब कुचला गया, तो उसके अंदर वो दाखरस की मिठास निकली। Like when he was crushed in the vineyard of all the sad things happened to him, a sweet grape juice came out of him. भाइयों से घृणा नहीं, अपने भाइयों से प्यार करने लगा। He didn't hate his brothers, but rather he started loving them more. उसने बदला नहीं लिया, बल्कि उनको बिल्कुल माफ कर दिया। उनके लिए सारा इंतजाम उसने किया। Like he didn't have any hatred for them, but rather he forgave them and he made all the preparations for them. ये उसकी मिठास थी। वो कहता है, तुमने तो मेरे लिए बुरा चाहा, लेकिन प्रभु ने तो मेरे लिए भला कर दिया। It was his sweetness that was when he said, like you planned it for evil, but the Lord had done it for good. ये क्रूस का अनुभव है। But this is the experience of cross. बाइबल कहती है, हमारा प्रभु जब क्रूस से होकर निकला, वो बड़े आनंद जो उसके सामने रखा था, उसने क्रूस के दुख को सह लिया। And like when the Bible says that when our Lord had gone through the sorrow of the cross, he suffered that pain on the cross with a lot of joy.
No. He suffered that pain because of the joy that was set before him. He आपके suffered that. सामने एक Yes. बहुत आनंद और संतुष्टि का जीवन रखा है. There is for you in front of you, there is a life that is full of abundance and और वो joy. आपको बहुत क्रूस के अनुभव से ले जा रहा है. And the Lord is taking you through the experience of the cross. आप बहुत कई बार थक जाते हो. And many times you are tired. मैं थक जाता हूँ. I also get tired. लेकिन ये आपके जीवन को बहुतायत का जीवन बना रहा है. But this is making your life a life of abundance. ऐसा जीवन जिसको जी के मजा आ जाए. This is making your life a life that gives you joy when you're done with ऐसी it. खुशी और शांति जो समझ से परे है. Such joy and peace that is beyond understanding. और यूसुफ के बारे में एक बात, अब हमारे पास टाइम नहीं है. यूसुफ के नाम का मतलब होता है एडिंग, जोड़ना. And we don't have much time, but the name Joseph means like to add. हाँ, वो जहां जाता था आशीषें जोड़ देता था. Like wherever he would go, he would add blessings to that place. ये जीवन प्रभु आपको बना रहा है. And this is the life that Lord is making आप of you. जहां जाओ आपके साथ आशीषें जुड़ती चली जाए. Wherever you go, like blessings may be joined with you. आप आशीषित हो जाओगे और आप दूसरों के लिए आशीष बन जाओगे. So that you may be blessed, and like through you, others also may be blessed. तो एक बात थी यूसुफ के बारे में, वो बहुत फेथफुल आदमी था. Like one thing about Joseph was that like he was a very faithful man. वो अपने काम में करने नहीं काटता था. Like he would not rob from his work. हाँ, वो अगर गुलाम था तो बेस्ट गुलाम था, कैदी था तो बेस्ट कैदी था, प्रधानमंत्री था तो बेस्ट प्रधानमंत्री था. Like when he was a slave, he was the best slave. When he was a prisoner, he was the best prisoner. And when he became a prime minister, he was the best prime minister. ऐसा फेथफुल आदमी था. जब उन्होंने उसको काम सौंपा था, पोटीफर जेलर सब भूल गए, अब ये पूरा काम कर देगा. हम वो आयतों को देखने का टाइम नहीं है. वो पूरी तरह उसके हाथ में सौंप दिया. Like when he was such a he was such a reliable person that like when they gave work to him, like the others completely forgot about the work. फिरौन ने पूरी तरह उसके हाथ में सौंप दिया. Pharaoh gave everything into his hands. ऐसे विश्वासियों के भाई बहन, उन्हें काम सौंप दो और भूल जाओ, काम हो जाएगा. Such faithful and reliable brothers and sisters, like that give them work and forget about it. ऐसे नहीं मेरी तरह काम सौंप दो और लगातार चिंता चानी भूल जाएगा. And like not like me that like you give him work and like they're constantly worried that like Isaac will forget. ऐसे फेथफुल लोग अब कहाँ मिलते हैं? Like where do you find such reliable people? पौलुस बड़े दुख से कहता है, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं. And Paul with a lot of sorrow says that like I can't find such a person. एक मोटरसाइकिल की एडवर्टाइजमेंट आया करती थी. There used to be an advertisement for a motorcycle. उसका स्लोगन था, fill it, shut it, forget it. The tagline was fill it, shut it and forget it. हाँ, इसे पेट्रोल भर दो, बंद करो और भूल जाओ, बढ़िया चलेगी. You can fill petrol into it and forget it, shut it and like वो forget. ये बताना चाहते थे ये मोटरसाइकिल बड़ी विश्वास योग्य है. And they wanted to convey this that this motorcycle is very reliable. आप वो विश्वास योग्य भाई बहन हो, fill it, shut it, forget it वाले? Are you that reliable believer that fill it, forget and shut it and forget it? आपको काम दे दिया, हो जाएगा. Like you are given the work and like it will be done. या 4 बार पूछना पड़ेगा हुआ कि नहीं हुआ? Or are you someone who has to be asked like again and again? इस बात की ज्यादा गारंटी कि नहीं होगा बनिस्बत की हो जाएगा. Or is it that like there is more guarantee that it will not be done in time rather than it will be done? प्रभु करे आप और मैं विश्वास योग्य लोग बने. May the Lord help us that like you and I may be people who are reliable and faithful. जो करें प्रभु के लिए बेस्ट करें. Like whatever we do our best for the Lord. हाँ, ना केवल मंडली में, अपनी जॉब में भी, परिवार में भी आप जो करो बेस्ट करो. Not just for in the assembly, but for your family, in your job, like whatever you do, you give your best. मेरा इंडेवर, मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए, मैं मंडली में अपना बेस्ट करूं, अपने परिवार में मैं बेस्ट बाप और बेस्ट पिता बनूं. It should be my endeavor that I give और बेस्ट पिता बनूं. that I give my best in the assembly, like I be the best father. I give my best into being a father or being my best into being a और son. अपनी नौकरी में बेस्ट काम करूं.
and I give my best and do the best in my job. ये आपके अंदर एक बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए, बड़ी डिजायर होनी चाहिए। And like you should have this great desire in you. एक और कारण था क्यों इतनी बड़ी आशीष था वो, Like one more reason why he was such a great क्योंकि blessing. वो पवित्रता की वैल्यू जानता था। He knew the value of holiness. जब पोतीफरा की पत्नी ने उस पर डोरे डाले, When Potiphar's wife tried on him, उसने कहा नहीं कर सकता, मेरा प्रभु मुझे देखता है। and he said like I can't do it, like my God sees me. कोई संगति नहीं, कोई बाइबल नहीं, बिल्कुल अकेला अनजान देश में कहता है मेरा प्रभु मुझे देखता है, मैं पाप नहीं कर सकता। There's no Bible and no fellowship, like no teaching, but in a completely strange country, he says like my God sees me. आज पाप करना कितना आसान है इंटरनेट पे, मल्टीमीडिया पे। How easy it is to sin today, like on internet. तब मैं ये अपने आप से कहता हूँ मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। But do I tell this to myself that like the Lord is looking at me, like what am I doing? ये एक और चीज है, अगर आप आशीष होना चाहते हो, पवित्रता की मुझे और आपको कीमत जाननी चाहिए। And one more thing is that like if we want to be blessed, like is that like we need to know the value of holiness. आप एक बात जानो, गवाही बनाने में सालों लगते हैं, गवाही खोने में मिनटों भी नहीं लगते। Like know this, that like it takes years to build your testimony and it takes moments to ruin it. यूसुफ और दाऊद दोनों के साथ इतना बहुत कुछ हुआ, दोनों फिट फॉर सर्विस बन गए। Like David and Joseph, both of them had gone through so much, and like both of them were made fit for service. बस दाऊद के ऊपर एक दाग लगा हुआ है, But there is one stain on David's character. वो प्रभु के लहू ने सब धो दिया, Yes, of sure, the blood of पर the Lord had cleaned it. इंसान उस दाग को कभी नहीं भूलता, But humans will never forget it, और कुछ मिनटों में हो गया। and it happened in minutes. आइए आज हम जब इस मेज में जाएं, Come, but today when we take part in the table, आप ये जानो, आप मेरे साथ एक आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे, इब्रानियों 12:2, इब्रानियों 12 अध्याय 2 आयत। we'll read one verse and conclude for today, like Hebrews 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat at the right hand of the throne of God. Looking और unto विश्वास के the- करता और विश्वास के हाँ, पढ़े। करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके वो उसका दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आज ये मेज याद दिलाती है कि प्रभु ने ये सब दुख सह लिया क्योंकि एक बड़ा आनंद उसके सामने रखा था। And this, like today, this table reminds us that the Lord had suffered through all that because there was a great joy kept for him ये सब तूफानों के बाद यूसुफ के लिए एक बहुत भरपूरी का जीवन रखा था। after all the storms, there was a life of abundance kept for Joseph. आपके लिए रखा, It is kept for you as well. इन तूफानों में आप मत घबराओ, You do not worry in these storms. हिम्मत बांधो, Take courage. यहोवा आपके साथ है, The Lord, the God is with you, वो आपको निकाल कर ले आएगा, and He will take you through it, वो आपके द्वारा अपनी योजना पूरी करेगा। and He will take you out. He will take you out of it, and He'll fulfill His plan for you. बस आप उस यीशु की ओर ताकते रहो। You just keep looking on to that Jesus. आइए मैं और आप मेज में। Come, let us take part in the table.